फर्स्ट ऑफ ऑल, एडल्ट एजुकेशन क्या है? एडल्ट एजुकेशन एक तरीका है जिससे हम अपनी बात अपने छोटे बच्चों को जो स्कूल के हैं, जो घर के हैं, जो बाहर है, उसमें अपनी बात हम रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आती है कुछ कमियाँ जिसकी वजह से एडल्ट एजुकेशन को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। एडल्ट एजुकेशन यानी कि वो एजुकेशन जिससे जो कि टॉपिक है रिप्रोडक्शन या फिर जो पोर्नोग्राफी, चाइल्ड एजुकेशन में जो चीज़ें कवर नहीं होती हैं वो चीज़ें आती हैं हमारी एडल्ट एजुकेशन में, जिससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमारी इम्प्रूव हो सके, ठीक है। उसके रिलेटेड हम लोग कुछ इश्यूज़ करें बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको इशू बताऊंगा। सबसे पहला इशू आता है क्या? इकोनॉमिक रिलेटेड इशू। जब भी हम चीज़ों को रिलेटेड हम बात करते हैं, जब भी हम चीज़ों को रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर आता है इकोनॉमिक रिलेटेड इशू। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि हमारे देश में जो पहली प्रायोरिटी जो दी जाती है वो दी जाती है जॉब्स को, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 12वीं तक पढ़ते हैं, 10 तक छोड़ते हैं, तो उनका फाइनेंस उतना अच्छा नहीं होता, उनकी फैमिली उतनी सही नहीं होती, उनको सपोर्ट करने के लिए वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ये उनका पहला इंटेंशन रहता है। वैसे एक तरीके से ये गलत भी नहीं है, बट लेकिन चूँकि क्या होता है हमारे देश में जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा इस समय बहुत नीचे स्तर पर है, इसीलिए फैमिली इस समय, जैसे कि कोरोना का ही पीरियड ले लीजिए, इस समय इकॉनमी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। इसलिए चाहे बच्चे हों, चाहे हर तरीके से हर बंदा अपना कंट्रीब्यूट देना चाहता है टुवर्ड्स हिज और हर फैमिली। दूसरी चीज़ आती है क्या? इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी, गरीबी रेखा और जो सीमा है वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी एक इशू क्रिएट करती है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं क्या? गरीबी रेखा तो है ही है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वो क्या आता है? माइग्रेशन रिलेटेड इशू, ठीक है। अब माइग्रेशन रिलेटेड इशू, यहाँ से आप वहाँ जा रहे हो या फिर कहीं दूसरे इस शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, तो प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है? प्रॉब्लम सबसे पहली जो जिस चीज़ की होती है वो होती है स्टेबल होने की। अब वो स्टेबल कैसे होगा? जब तक भाई बंदे के पास पैसा नहीं होगा। पैसा कहाँ से आएगा? रेगुलर जॉब, ओके, रेगुलर जॉब से, ठीक है। उसके बाद फर्दर चीज़ें क्या आती हैं? फर्दर चीज़ें आता है हेल्थ रिलेटेड इशू। लोगों के पास ढंग का जगह नहीं है बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, शौचालय नहीं है, और एजुकेशन तो हेल्थ एजुकेशन तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि तबीयत ही सही नहीं है, तो वो बच्चों को क्या एजुकेशन देंगे, क्या फ़र्क बताएंगे? और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस एज पर हमको बात करनी चाहिए, जिस एज पर हमको अपनी फीलिंग्स को अपने बच्चों के सामने रखना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, तो वो हम करते ही नहीं हैं। हम इस टॉपिक को इग्नोर मारते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। इसके बाद कुछ रीज़न आते हैं जैसे कि जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अभी एडल्ट एजुकेशन सबसे बड़ी क्या है? हमारे जो समाज है बचपन से ही लेकर आज तक हमको ये बात सिखाई जाती है कि भैया औरतें हैं वो दब के रहेंगी। क्यों भाई, क्यों रहेंगी? लेकिन क्यों? ये बहुत बड़ा इशू होगा। या तो औरतें घर में रहेंगी या फिर वो घर के काम करेंगी, बस वहीं तक सीमित, और पल्लू ओढ़ के रखेंगी। अगर पल्लू से बाहर आया तो बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। बाहर से शौचालय भी ले सकती है और शौचालय में भी बहुत बड़ा इशू, शौचालय बने ही नहीं है, तो वुमेन हमेशा मैन हमसे ज़्यादा सुपीरियर रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। एजुकेशन जो, और बच्चों की इतनी जल्दी शादी कर दी जाती है, छोटी सी उम्र में उनको फिक्स कर दिया जाता है, जो कि आज भी हमारे देश में हो रहा है, जो कि ऑलरेडी हमारा ये जो डाउरी सिस्टम है, ये जो चाइल्ड मैरिज है, ये बैन हो चुका है। इसके बाद भी आज भी ऐसा हो रहा है। तो शिक्षा जब तक अच्छी नहीं मिलेगी तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ चीज़ें और आती है जैसे कि ओरिएंटेशन रिलेशन प्रॉब्लम। ओरिएंटेशन यहाँ पर जैसे कि जैसे अगर हम कुछ अपनी बात अगर रखना चाहते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों, या बच्चे हों, या पेरेंट्स हों, या उनके बच्चे हों, या फिर कोई कज़न हो या उनके बच्चे हों, वो लोग वो चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं जो उनको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी गलती है, हमने जो एजुकेशन है वो हमने उनको दी नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है जिस पर हमको काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद कॉन्फिडेंस रिलेटेड प्रॉब्लम। सबसे बड़ा ये इशू ये है कि ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंटली माँ बाप अपने बच्चों से बात ही नहीं करते। तो बच्चे क्या करते हैं कि पॉर्न्स देखते हैं, अडल्ट मूवीज़ देखते हैं, और फिर उसके बाद उनके दिल में जो लस्ट की भावना है, जो हवस की भावना है पैदा होती है, जिसकी वजह से आज की डेट में छोटी से छोटी 6 महीने की बच्ची से लेकर हमारे 48, 40, 50 साल की, 90 साल की औरतों के साथ हमारे देश में रेप होता है। ये गलती हमारी है, ठीक है। हम उसका बड़े रीज़न है। जब तक कि हम अपनी बात अपने बच्चों के सामने रखेंगे नहीं। देखो, कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता,
कोई भी जीव जो दुनिया में वो गलत नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनकी सिर्फ एक चीज़ गलत होती है, उनकी सोच। अगर जब तक हम उनकी सोच नहीं बदलेंगे, उनको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा और उसके रीज़न कोई और नहीं, हम ही होंगे। इसके अलावा क्या होता है, एक कुछ चीज़ें और आती है जैसे कि अप्रोच रिलेटेड प्रॉब्लम। हम बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाते, माँ बाप अपने बच्चों से बात नहीं करते। क्यों भाई, क्यों बात नहीं करते? टीचर से बात नहीं करते, ठीक है, फ्रेंड से बात करते हैं, लेकिन वो भी फ्रेंड को भी आधी नॉलेज होती है, इसको भी आधी नॉलेज होती है, और आधी नॉलेज के साथ कोई डॉक्टर तो बन नहीं सकता। मेक सेंस? ठीक है, तो इसी तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें और आती हैं जैसे कि अटेंडेंस रिलेटेड प्रॉब्लम। अब जैसे कि एक टॉपिक हुआ था रिप्रोडक्शन, मेरे स्कूल टाइम की मैं बात करूँ तो रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है वो हमको पढ़ाया ही नहीं गया, हमको चैप्टर इग्नोर किया। आज भी ऐसा होता है कि कभी जब रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ाना होगा तो प्लांट्स को तो पढ़ा देंगे, लेकिन ह्यूमन को नहीं पढ़ाएंगे। क्यों भाई, एजुकेशन क्यों नहीं पढ़ा रहे? ये बहुत बड़ा इशू है। बच्चे उल्टी फुल्टी मूवीज़ देखते, उल्टे पुल्टे सीरीज देखते, और अगर उनको नहीं भी पता तो भी, अगर ऑलरेडी हमारे देश में पॉर्न बैन हो चुका है, पर फिर भी वो VPN चेंज करके वो पॉर्न देखते हैं, और फिर वो उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं और उल्टी पुल्टी चीज़ें ट्राई करते हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कतई भी। ठीक है, और एक जो बहुत बड़ा सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है मोटिवेशन, कि इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई सेमिनार नहीं होता, कोई बात नहीं करता। अगर मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, लाइक में वीडियो बना रहा हूँ, बट लेकिन मेरे मुझे व्यूज आते नहीं है, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ लोगों तक मैसेज पहुँचने की। बट मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि एज अ ह्यूमन मेरा मैसेज सब तक ये पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप देखो और शेयर करो, क्योंकि मैं इस उम्मीद से नहीं बना रहा कि किसी भी का भी कोई लॉस होगा। मैं सिर्फ इस उम्मीद से, मेरा इंटेंशन एकदम प्योर है ताकि जो कमियां हैं, इन पर छोटी छोटी कमियां जो मैंने बताई हैं, 10 कमियां जो 11% जो मैंने बताई हैं, इसके रिलेटेड अगर हम दिल से मेहनत करें, कोशिश करें, प्रयास करें, तो हम जरूर सफल होंगे। ठीक है, आज की डेट में जब न्यूज़पेपर खोलते हो, सबसे पहले जो चीज़ आती होती कि भैया लड़की शौचालय के लिए गई और वहाँ पर उसका रेप हो गया, लड़की घर के बाहर गई फिर उसका रेप हो गया, लड़कों का भी रेप होता है, उन पर बेआसिड अटैक होते हैं। ये कुछ और नहीं है, ये सारा खेल है सभी सोच का। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, कोई भी पर्सन इस दुनिया में बुरा नहीं होता। बुरा होते हैं उनके काम, बुरे होते हैं उनकी सोच। अगर हम सही एजुकेशन के साथ, सही सोच के साथ हमारे देश के हर नागरिक और हर बच्चे को शिक्षा देना, तो ट्रस्ट मी, हमारा देश पहले भी महान था, अभी भी महान है और हमेशा महान रहेगा।